बलविंदर सिंह जो थाना घाटी से बिलोंग करते हैं हम। तो सर यहाँ पे घाटी जो इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, पता नहीं कौन है, क्या कर रहे हैं। और हमारे कंडी एरिया में इतने अच्छे खूबसूरत जो पेड़ हैं, ये लोग काट रहे हैं उसको। बड़े दुख से हमें कहना पड़ता है, जो जिला प्रशासन है हमारा, क्या इनको जिला प्रशासन की ओर से क्या पनाह मिली हुई है, क्या नहीं मिली हुई है। ये लोग अपनी मर्जी से हमारे कंडी एरिया में इतनी प्रॉब्लम होती है, वहाँ का जो पर्यावरण है, जो हमारा मौसम बनता है, जो पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। तो इन लोगों ने अपनी मर्जी से, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या है, कोई पता नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, कोई पूछ तूछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे उसको रेवेन्यू देखता है, चाहे फॉरेस्ट देखता है, तो वो सारे गहरी नींद में सोए हुए हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ से काट रहा है। सरकार लैंड से भी पेड़ काटे जा रहे हैं, प्राइवेट लैंड से भी पेड़ काटे जा रहे हैं। किसी के पास कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से चला रहे हैं। किस प्रकार के पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या देखते हैं आप? आपने देखा है जो वहाँ पे जो पेड़ काट रहे हैं, बड़े खूबसूरत पेड़ हैं और अच्छे पेड़ हैं, हवा देने वाले पेड़ हैं। कितनी तादाद में होंगे? कम से कम भी वो कोई सैकड़ों के तादाद में जो पेड़ हैं वो काटे गए हैं और भी काटे जा रहे हैं। मैं जिला प्रशासन और डिबकम जम्मू से भी ये अनुरोध करूँगा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है वो इनके ऊपर की जाए, ताकि जो हमारे कंडी का एरिया है वो बच जाए। क्योंकि इन लोगों ने पेड़ काट काट के हमारी कंडी को बेकार कर देना है बिल्कुल। क्योंकि कंडी में तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, पेड़ पौधों की वजह से हमारे इलाके में कुछ बारिश बुरिश वगैरह होती है। और ये लोग जो हैं बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल लोग हैं और ये जो ज़मीनें खरीदने वाले लोग हैं, इन्होंने हमारे एरिया को बर्बाद कर देना है। तो मेरा यही विनती है मेरी कि इनके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको ये बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो पेड़ काटने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं। हमारे इलाके में जितने भी जो पेड़ हैं, हम चाहते हैं कि पेड़ जब सुरक्षित है तो हमारा एरिया सुरक्षित है। क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, योजनाएं हैं कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष बचाओ, पानी होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। कंडी में अगर इस तरह से ये पेड़ लगाने के लिए ये हमको बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं, और इन्हीं के लोग हैं जो बड़े बड़े जो दावे करते हैं। इन्हीं कुछ लोग अपने रखे होते हैं, अपने लोगों से ये इन्होंने बड़े बड़े उनको ठेके दिए होते हैं। और जितने भी यहाँ पे ग्राउंड पे जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं और जितने भी व्यापारी हैं, वो सारे इन्हीं पार्टियों से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इन्हीं की आड़ में जो जितने भी काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, जितना भी हो रहा है, चाहे वो स्टेट लैंड इंक्रोचमेंट है, चाहे वो किसी की मलकीती लैंड है, चाहे पेड़ कटे जा रहे हैं, वो सब डिपेंड गवर्नमेंट पे कर रहा है। क्योंकि वो गवर्नमेंट के लोग हैं। क्या लगता है कि पार्टियों ने नेताओं को आगे छोड़ा हुआ है, संरक्षण दिया हुआ है? क्योंकि जो इनके पार्टी के ये नेता है ना, जो गांव-गांव में नेता होते हैं, ये सारे यही काम कर रहे हैं। क्योंकि हाई कमांड जो हमारे ऊपर पीएम साहब बैठे हैं, शायद उनके नोटिस में ये बात होगी नहीं, वो ऊपर से बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं, वही यहाँ पे भ्रष्टाचार भी वही फैला रहे हैं। और जो हमारे जितनी भी वो बनाई हुई है इन्होंने एरिया में, जो हमारे एरिया की बर्बादी कर रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं। और मैं लास्ट में यही भी बोलूँगा कि जो हमारे अपने डिवीजन कमिश्नर साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पे मायना काटें आकर, और जो भी यहाँ पे जो पेड़ काटे हैं उनको देखा जाए। और जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मानव जो है वो आज की डेट में दानव बन गया है। उसको ये समझ नहीं आ रही कि पेड़ भी एक जीवन है। वो जो जिनको हम काट रहे हैं उनका भी एक जीवन है, जैसे हम सांस लेते हैं वो भी लेते हैं। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि ये जो हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं पेड़ों की, एक दिन हमारे ही बच्चों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पेड़ अगर ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सरकारी ज़मीनों पर पता नहीं लोगों ने कौन सा प्रचलन बना लिया। सरकार, हालांकि मैं कहूँगा ऊपर लेवल पे सख्ती हो रही है, क्योंकि जो नीचे लेवल है, यहाँ पटवारी है, नायब तहसीलदार है, उस लेवल पर कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% लोग मिले हुए हैं, लेकिन 70-80% जो लोग हैं उनको पता है। अगर आपको पता है, मेरे को पता है, तो जो आदमी उसका रखवाला है, जिसको वो कस्टोडियन है, सरकारी आदमी उस जगह का कस्टोडियन होता है, तो अगर वो कस्टोडियन है तो उसको क्यों नहीं पता है? इट्स मीन कि कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन हो रहा है और पैसे खाए जा रहे हैं। मैं लोगों से भी कहूँगा कि इतना बेरहम मत बनिए।
कि आपके बच्चों को ही इसका खमियाजा भुगतना पड़े। और मैं ये भी कहूँगा कि इस डुग्गर प्रदेश को लोगों ने अपनी विभूति बना लिया है, सोचते हैं कि यहाँ जो मर्जी कर लें। इस तरह का समाज अगर हम निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं अनारकी जैसे पाकिस्तान में, जैसे अफगानिस्तान में पैदा हो गई, वो भी यहाँ भी पैदा हो जाएगी। इसलिए प्रशासन से भी कहूँगा थोड़ा सा अपने दफ्तर से बाहर निकलें, थोड़ा सा समय निकालें और पता करें कि अगर कोई है, अगर कोई इतने बड़े बड़े पेड़ जो कट गए हैं, तो इतने बड़े पेड़ उनको पैदा होने में कितना समय लगा होगा। तो ये हमारा सबका सरमाया है। सर वहीं देखो कि ग्रीन बेल्ट लिखा हुआ है वहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ कटाई। ये तो एक बहुत बड़ा आपको पता है कि जैसे मोदी जी ने लगभग 2.25 लाख NGO को बंद किया था जो फ्रॉडी थी। आप भी जानते हैं, मैं सीधी सी बात करता हूँ, तो वो एक फ्रॉड कर रही थी जो कोई ना कहीं पैसे ऐंठ रहे थे और एंटी नेशनल काम उसमें हो रहे थे। तो ये भी ये कहूँगा, ये ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, जो भी बेल्ट है ना, मैं नहीं जानता, ये एक नाम रखे हो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि धंधा जो होता है वो काला होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये नहीं, नाम कोई भी रख ले, मैं रख लूँ विद्यासागर तो मैं विद्या का पति नहीं हो गया, ठीक है ना। जब मैं दौलतराम रख लूँगा तो मैं दौलतपति नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासन को विशेषकर और LG साहब को भी इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जब तक हम ये सस्पेंड करेंगे, लाइन हाजिर करेंगे, ये नहीं बनने वाली बात। जो लोगों को नौकरी से डिसमिस नहीं करेंगे, 2-4 लोगों को अंदर नहीं ठोकेंगे। और मैं तो न्यायालय को भी कहूँगा कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हो जाएं। जब तक सख्त नहीं होंगे समाज का निर्माण नहीं होने वाला। शशि शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण के प्रति भी पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। तो हालत यह है कि अभी आपने देख लिया कि मार्च महीना शुरू हुआ है और मौसम चक्कर ने अपना चक्कर दिखाना शुरू कर दिया है। कितनी गर्मी पिछले दिनों आपने देखी है, टेम्परेचर जो मार्च के महीने में संभव नहीं था। ये कारण वो है जो हमारा पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। अभी घाटी के अंदर में परसों 2-3 दिन पहले गया, देखा वहाँ पे इतने पेड़ों का अवैध कटान हुआ है। हमें लगता है एक तरफ सरकार कहती है कि प्लांटेशन करो, हरियाली ड्राइव अभी हमारे LG साहब चला रहे हैं कि हरियाली करनी है, हर गाँव में हरियाली। भाई कुछ लोग यहाँ पेड़ लगाने में लगे हुए हैं और दूसरे यहाँ प्रशासन वगैरह यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो पेड़ काटने में लगे हुए हैं। भाई पेड़ काटोगे बचोगे नहीं, किसके लिए कर रहे हो ये सब कुछ। हमें सबसे पहले अपने पर्यावरण सुरक्षित चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण चाहिए। ये पेड़ों के संरक्षण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का इतना बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के अंदर है, आप देख रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं उस चीज़ को। जब आपको पता है इस चीज़ का कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमारा टेम्परेचर जो होता है जहाँ पे पेड़ लगे होते हैं और वहाँ पे जहाँ पे पेड़ नहीं लगे होते हैं, वहाँ का और वहाँ का टेम्परेचर आप देखिए, और 2-3-4 डिग्री का वहाँ पे फ़र्क होगा। आप समझने का प्रयास करिए। जब हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण जगह दी जा रही है कि हमें पर्यावरण बचाना किस लिए ज़रूरी हो रहा है, किस तरह की हालात का हम फेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया चिंतित है। जनेवा समझौता हो या किस तरह के ऐसी बातें जो वर्ल्ड के पूरे लीडर्स बैठते हैं, पूरी दुनिया के मतलब जो बड़े क्या देखते हैं, जिस तरह कटाई आपने कहा हो रही है, तो क्या मांग करते हैं जांच? ये हम कह रहे हैं कि पेड़ कटना सबसे बड़ा अपराध को श्रेणी में रखा जाए। क्यों काटे गए? अगर उनकी जरूरत नहीं थी उनको काटने की, अगर उनको हर संभव प्रयास हो कि पेड़ों को काटने से बचाया जाए। और जिस तरह से ये एक क्रिमिनल वो है कि 302 लगती है हत्या के केस पे, मुझे लगता है कि इस तरह के सख्त कानून बनाए जाए पेड़ काटने के ऊपर। अगर जरूरत ना हो तो पेड़ ना काटे जाए। हम ये डिमांड करते हैं, LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि पेड़ों को कटने से बचाया जाए। जो लोग प्रशासन के या कोई भी अगर रेवेन्यू के डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी या कोई छोटा अधिकारी उससे मिला हुआ है, तुरंत कार्रवाई की जाए। जो हरियाली अभियान आपने LG साहब चलाया हुआ है, प्लीज़ उसको धरती पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको पेड़ जो कटे हैं उन पर इंक्वायरी की जाए कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं और उनको दंडित किया जाए। जी सर बताएं, घाटी के कालना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लगातार कटिंग हो रही है और लैंड कन्वर्जन का मामला सामने है। क्या इस मामले के बारे में कोई जानकारी और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की है? आपके माध्यम से जो मुझे मालूम पड़ा है कि पेड़ों की काफ़ी तादाद में कटिंग हुई है कलना गांव में। जैसे कि वहाँ खैर के पेड़ भी थे, वो भी ग्राउंड लेवल से काट के उनकी जड़ें भी निकाल दी गई हैं और बाकी वाले काफ़ी सारे पेड़ वहाँ से कटे हैं। लैंड जो है उसकी नेचर काइंड जो है वो बदलने की कोशिश की जा रही है और सरकारी रकबा भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जैसे आपने बताया मुझे। तो इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से अभी मालूम पड़ रहा है, नायब तहसीलदार साहब को यहाँ से डायरेक्शन दे दी गई है कि वो आज की डेट में ही मौके पे जाके इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे और एक डिटेल्ड रिपोर्ट कल सवेरे मुझे जमा करवाएंगे। इस
एरिया की वो वीडियोग्राफी भी करवाएंगे ताकि कंसील ना कर पाए कोई फैक्ट इसमें या कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। वहाँ से जो बाकी बचे हुए पेड़ों के हमारे स्टम्प्स हैं उनको लेके अगर किसी भी सूरत में किसी ने सरकारी रकबे में कटिंग फेलिंग की है और एनक्रोच करने की कोशिश की है तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानूनी कार्रवाई लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो हमारी उसको सज़ा मिलनी चाहिए वो उसको हम डेफिनेटली यकीनन यहाँ से दिलवाएंगे। मेरी लोगों से ये हाथ जोड़ के इल्तिजा है, विनती है कि मेहरबानी करके पेड़ मत काटें, इल्लीगल फेलिंग मत करें और एनक्रोचमेंट सरकारी रकबों की दिमाग अपने से निकाल ही दें आप इस चीज़ को, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है, अनऑथराइज्ड है, इल्लीगल है, जिसकी आपको सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है। हमारे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में या उस डाटा की बात करें तो पिछले 6 महीने से वहाँ की आसपास की ज़मीन के लिए कोई भी CLG अप्लाई या एप्लीकेशन नहीं दी गई है, तो क्या देखते हैं कि अगर वो इसमें भी लिप्त पाए जाते हैं तो कितने सख्त इख्तियार आपकी तरफ से बरते जाएंगे? इसमें मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी जब स्कीम प्रोसीजर प्रोसेस कानून सरकारी तरफ से आता है तो वो हमारी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके है लैंड यूज़ चेंज के लिए, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को उसके लिए अवेयर करें कि एक नया प्रोसेस आया है, लीगल तरीका है, ऑथराइज तरीका है, उसको अडॉप्ट करें। चेंज ऑफ लैंड यूज़ कानून बन चुका है तो आप उसमें अप्लाई करें अगर आपने अपनी कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में लाना है। प्रोसीजर सिंपल है, आपने रिकॉर्ड लेना है, अपनी जमाबंदी, गिरदावरी, म्यूटेशन, इनकी नकलें लेके ऑनलाइन वेब पोर्टल पे DC साहब का जो है उस पर अप्लाई करेंगे तो ड्यू प्रोसेस के साथ अगर परमिशन आपको मिलनी हुई तो आपको विदिन अ मंथ परमिशन मिल जाएगी। और गैर कानूनी अनऑथराइज तरीके से कोई भी काम ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आप लायबल हैं पनिशमेंट के लिए, पेनल्टी के लिए।